प्रथम सर, आप हमें याद कर रहे थे? याद? यहाँ पल पल मेरी जान जा रही थी राध्या। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? कहाँ थी तुम? तो पता मैं कितना परेशान हो गया था। I mean, पूरा परिवार कितना परेशान हो गया था। तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हें मस्ती सूझ रही है राध्या, और इतनी देर तुम कहाँ थी? तुम पार्लर गई थी क्या? नहीं तो फिर इतनी अलग क्यों लग रही हो? अलग? हम कैसे अलग लग रहे हैं प्रथम सर? बोलिए ना प्रथम सर, हम कैसे अलग दिख रहे हैं? तुम राध्या, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन प्रथम सर, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हम तो बिल्कुल वैसे ही हैं। लगता है आपका हमें देखने का नजरिया बदल रहा है। क्या हुआ प्रथम सर? आप ठीक तो है ना? आपके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? आपकी दिल की धड़कन हम सिर्फ महसूस ही नहीं बल्कि सुन भी सकते हैं, लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। नहीं राधे, ऐसा तो कुछ नहीं है। महसूस हुआ? कितनी अजीब बात है ना प्रथम सर। जब हम आपकी आंखों के सामने थे, इसी कमरे में रहते थे, तब आपने हमें देख के भी अनदेखा कर दिया। लेकिन अब जब हम आपकी नजरों से ओझल हो गए हैं, तो आप हमें देख पा रहे हैं। राध्या, ये कैसी पहेलियां बुझा रही हो तुम? तुम मेरी आंखों के सामने ही तो। अगर तुम मेरी आंखों के सामने नहीं हो तो मुझे दिखाई कैसे दे रही है? क्योंकि प्रथम सर, अब हम आपके दिल में बसने लगे हैं। आप हमें अपनी मन की आंखों से देख पा रहे हैं। राधा, अगर तुम मेरे दिल में आ ही गई हो, प्लीज इस घर में भी वापस आ जाओ। मेरी नजरों के सामने वापस आ जाओ। इस कमरे में वापस आ जाओ। प्रथम, तू ठीक है ना? अच्छा सुन, पुलिस वालों का फोन आया था। उन्होंने राधा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ अता पता नहीं है उसका। आसपास के गांव में भी पूछा, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं राधा को। देख, तो टेंशन मत ले, राधा जरूर मिलेगी। और मुझे लगता है कि अभी हमें जाके सबसे पहले उसकी मिसिंग फाइल कंप्लीट करनी चाहिए। सर, मेरी वाइफ अब कब तक मिल जाएगी? अब तो आपको सारी डिटेल्स भी दे दी हमने। आपकी वाइफ बालिक है, हम उनकी कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं और साथ ही साथ सब जगह फोटोज भेज देते हैं। ठीक है, और 2 कांस्टेबल को भी हम फैक्ट्री के पास वाले गांव में पूछताछ के लिए भेज देंगे। जैसे कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन प्लीज मेरी वाइफ को ढूंढ दीजिए। मुझे डर है वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। उनकी आपकी फैमिली से कोई अनबन तो नहीं थी? मतलब ब्लास्ट होना और अचानक गायब हो जाना, ये बात मतलब सिंपल नहीं लगती मुझे। सर, हमारी पूरी फैमिली राधा से बहुत प्यार करती है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। खैर, अभी आप लोग जाइए और हम पूरी कोशिश करेंगे उनको ढूंढने की। ठीक है? थैंक यू।
प्रथम, ये सब क्या है बेटा? आप, रात से सुबह हो गई है और पुलिस वालों को अभी तक राधा के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के उनके कॉल का वेट तो नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं ये पोस्टर्स जगह जगह पे लगाऊंगा। क्या पता मुझे राधे ही मिल जाए या फिर एटलीस्ट उसके बारे में कोई सुराग मिल जाए। प्रथम, साफ दिल से की गई कोशिश ना कभी खाली नहीं जाती। तो जितनी शिद्दत से राधा को ढूंढ रहा है ना, देखना वो जरूर मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले ये पी ले। नहीं बाप, मुझे भूख नहीं है, मुझे पोस्टर्स लगाने हैं। थम, तू राधा को तब ढूंढ पाएगा ना जब खुद मजबूत होगा। ऐसे खाली पेट कैसे ढूंढ पाएगा राधा को? राधा को ढूंढने के लिए तुम्हें हिम्मत और ताकत दोनों की जरूरत है, और हम भी नहीं चाहते कि राधा को ढूंढने में कोई भी कसर बाकी रहे। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है और डर भी लग रहा है। आई होप राधा तुम जहां भी हो सेफ हो। पर राधा तुम हो कहां? गुमशुदा की तलाश। जो कभी खत्म नहीं होगी। ये ना अब जमीन पे मिलेगी और ना आसमान में, क्योंकि ये तो अब दूसरे ही जहान में पहुंच गई है। प्रथम, प्रथम, राधा के बारे में कुछ पता चला? नहीं माँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू के बारे में जैसे ही आपको कुछ पता चले प्लीज आप हमें तुरंत फोन करके बताइए। जी धन्यवाद। आसपास के गांव में इंस्पेक्टर ने राधा को बहुत ढूंढा, लेकिन राधा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे में भी राधा कहीं आती जाती नजर नहीं आ रही है। ये राधा अचानक गायब कैसे हो गई? वो भी ऐसे कि उसका नामो निशान तक नहीं है कहीं। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। प्रथम, देख तू टेंशन मत ले, मैंने लोकल न्यूज़पेपर में भी ना राधा के मिसिंग होने की न्यूज़ दिलवा दी। आई एम श्योर जल्दी राधा की कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। ये क्या मनहूसियत फैला रखी है घर में? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मातम पसराया हो। अरे उस लड़की के लक्षण तो पहले दिन ही नजर आ गए थे। एक न एक दिन तो से भागना ही था, भाग गई। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? कुछ बोलने से पहले सोचा करिए, राधा हमारे घर की बहू है माँ। अरे एक नंबर की निठल्ली और नगारा थी तुम्हारी बहू। काम से तो जी चुराती ही थी, अब प्रथम के आगे पीछे ऐसे घूमती थी जैसे उसकी बॉडीगार्ड हो। शुक्र मनाओ कि शर्म खा के खुद ही घर छोड़ के चली गई। अरे घर में कम से कम मनुष्यत के बादल तो छटे। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? देखो हम आखिरी बार कह देते हैं, खबरदार जो अब किसी ने उस मनहूस के जाने से घर में मातम मनाया तो खुद से आ गई तो ठीक, वरना कोई उसे ढूंढने नहीं जाएगा। अरे भाड़ में जाए। हाँ?
दादी, मैं कब से देख रहा हूँ कि आप राधा के लिए कितनी उल्टी सीधी बातें किए जा रही हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि राधा ऐसी लड़की नहीं है। वो कभी भी ये घर छोड़कर ऐसे नहीं जाएगी। जरूर वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। प्रथम बेटा, हम जानते हैं कि तू इस वक्त बहुत परेशान है। तू औरतों का त्रिया चरित्र नहीं समझता। तू परेशान मत हो। जाके अपने कमरे में आराम कर। दादी, मैं बाकी औरतों को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं राधा को जितना समझ पाया हूँ, मुझे इतना पता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी।